हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे गोल अचीवर्स कोचिंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की वीडियो में हमारी जो क्लास 10th चैप्टर लाइट से जो होने वाली हमारी वीडियो है, टॉपिक है हमारा, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि रिफ्रैक्टिव, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, तो इस क्लास में आज हम लाइट चैप्टर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने वाले हैं। और देखिए, बोर्ड एग्जाम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो आना ही कंपलसरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो हमारा न्यूमेरिकल होगा वो आना ही आना है, कंपलसरी है। और यदि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने क्लास 10th में इजीली पढ़ लिया, और मेरा मोटिव यही है कि किसी भी टॉपिक को आपके सामने इजी तरीके से, इजी लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेशन करूं। रिप्रेजेंटेशन इजी मेथड में करना ही मेरा आपके सामने टीचिंग स्किल्स है। तो देखिए, यदि आपने ये लाइट चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया 10th क्लास में, तो जब आप 12th क्लास में पहुंचोगे तो 12th क्लास में जो फिजिक्स का सेकंड पार्ट है उसके अंदर लाइट चैप्टर है, और उसमें फर्स्ट डेफिनेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही है कि जब कोई भी लाइट ऑफ रेज किसी भी प्लेन मिरर के सरफेस पर क्या ऑप्टिकल सेंटर पर मीट करती है, आफ्टर देन रिफ्लेक्ट करती है। एंड ऑर्गेन तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, और ऑर्गेन पॉइंट्स यानी कि नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पर होते हैं, और इसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होता है, इक्वल होते हैं। तो इसी से टॉपिक, अब यही रिफ्रैक्टिव जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यही टॉपिक 12th क्लास में है। और उससे भी बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन आना ही आना कंपलसरी है। तो देखिए, बिना देरी करते हुए, बिना टाइम को स्पेंड करते हुए मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, हेडिंग क्या है अपनी? अपनी हेडिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपनी हेडिंग है, और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सपोज दैट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल एन से। स्मॉल एन क्या है? एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और देखिए, यहां पर मैं दो मीडियम लूंगा, और उनके मैं नेम्स, उनके मीडियम को जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो दो नाम से करूंगा, एक मीडियम फर्स्ट और एक मीडियम सेकंड। जो टू वाला होगा वो मीडियम सेकंड होगा, ये टू क्या होगा? ये मीडियम सेकंड होगा, और ये फर्स्ट होगा, ये मीडियम फर्स्ट होगा। ये फर्स्ट मीडियम होगा। तो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन यह कहती है क्या, कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स, क्या कहती है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मैंने बोला कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स वन मीडियम, जैसे ग्लास, नहीं एयर। व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स वन मीडियम, जैसे एयर, टू सेकंड मीडियम, जैसे ग्लास। ठीक है, इट बेंड्स टू द नॉर्मल। ठीक है, यानी कि जब कोई भी लाइट ऑफ रेज किसी फर्स्ट मीडियम से स्टार्ट होकर, या कोई भी लाइट, व्हेन लाइट ट्रेवल्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, आफ्टर देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। यानी कि जब कोई भी लाइट ऑफ रेज किसी एक मीडियम से चलकर और सेकंड मीडियम में पहुंचती है, तो सीधी सी बात है, चेंज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्या होती है? चेंज होती है। तो जब भी कोई भी लाइट ऑफ रेस किसी लाइट सोर्सेज से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। और यही क्या है? इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है? इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं देखिए, छोटे से शॉर्ट मेथड में, इजी लैंग्वेज में इसकी मैं डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्या है डेफिनेशन? कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स, when light when light travels from one point
फ्रॉम वन मीडियम, और वो मीडियम कैसा, एयर, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अनदर मीडियम क्या है, गिलास, वन मीडियम टू अनदर मीडियम गिलास, इट bends towards the normal, towards the normal is called refractive index, is called refractive index. It is represented by स्मॉल एन, स्मॉल एन। देखिए ये आपके सामने डेफिनेशन है, और डेफिनेशन क्या है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स, जब कोई भी लाइट ट्रेवल्स करती है फ्रॉम वन मीडियम एयर टू अनदर मीडियम ग्लास, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। जब कोई भी लाइट ऑफ रेज वन फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है, तो वो टुवर्ड्स द बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, अब क्या है, सपोज दैट ये फॉर एग्जांपल है, ये क्या है कि ये देखिए कोई प्लेन है, और ये मीडियम फर्स्ट है, और जिसको बोलते हैं हम एयर, और ये मीडियम सेकंड है, ये मीडियम सेकंड है जिसको बोलते हैं हम ग्लास। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा रेयर मीडियम, और ये क्या होगा, डेंसर मीडियम। जब कोई भी लाइट ऑफ रेज, ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जब कोई भी लाइट ऑफ रेज ट्रेवल्स करेंगी, तो ट्रेवल्स करने के बाद ये जब रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये बैंड नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी। तो इस इंसिडेंट रे के द्वारा जब लाइट ऑफ रेज ट्रेवल्स कर रही हैं, इसके द्वारा जो परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल आई फाइंड किया गया है, वो रिफ्लेक्टेड एंगल जो ये है, ये नॉर्मल बैंड की तरफ क्या हो गई, बैंड हो गई है। तो ये जो आर होगा वो इसके इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, यदि ये इससे दूर चली जाती, सब अब कोई भी वैन जब लाइट ऑफ रेज जब ट्रेवल करती हैं, वो इस जो नॉर्मल है इससे दूर कब जाएगी, जब डेंसर मीडियम ऊपर होगा, रेयर मीडियम नीचे होगा। तो इसका मतलब है कि जब कोई भी लाइट ऑफ रेज फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आती है, तो फर्स्ट मीडियम से रेयर मीडियम से आ रही है, उस टाइम उसकी स्पीड कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और जैसे ही वो डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो आफ्टर देन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और रेयर मीडियम की स्पीड ज्यादा होगी। तो इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अब होता क्या है, तो हम चलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा है जो मैंने बताया है, ये इक्वल होता है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के, ये CONSTANT, ये कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होता है। और इसके अंदर जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है, ये इक्वल होगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N12। ठीक है, इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये N12 है क्या चीज, देखिए N क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। N क्या है, N इज इक्वल टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। 1 क्या है, फर्स्ट मीडियम है, और 2 क्या है, सेकंड मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। तो कहने का मीन्स है कि अगर हम कहने लगे कि एयर के रेस्पेक्ट में मुझे गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से, एयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से, गिलास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से,
और वाटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। ठीक है, तो पूछा है कि एयर के रेस्पेक्ट में किसका, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, 1 एंड 2, एयर 1 एंड 2 का मतलब है एयर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। तो एयर कहां आएगा? पहले आएगा। एयर के रेस्पेक्ट में क्या फाइंड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। किसका करना है? गिलास का करना है, वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कि मुझे गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, मुझे गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है किसके रेस्पेक्ट में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है गिलास का किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। सपोज दैट अगर यही क्वेश्चन बोल दिया जाए कि यदि गिलास के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, ये न्यूमेरिकल होगा। इस टॉपिक से जो हम न्यूमेरिकल्स लेंगे वो कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यूमेरिकल हमारे। तो देखिए किसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है? वाटर का किसके रेस्पेक्ट में? गिलास के रेस्पेक्ट में। तो गिलास के रेस्पेक्ट में मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है किसका? वाटर का। तो जो जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी होगी उसकी डिजिट नीचे होगी और जिसके रेस्पेक्ट में करनी होगी वो डिजिट ऊपर होगी। यानी कि गिलास के रेस्पेक्ट में वाटर का क्या चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो अब सपोज दैट करें कि वाटर के रेस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? वाटर के रेस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? मान लीजिए ये वाटर है, इसके रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है किसका? एयर का। तो एयर नीचे आएगा। ये हमारा फॉर्मूले प्रोड्यूस होते हैं इस तरीके से। तो देखिए मैं बताना चाहूंगा, मैं रिपीट करूंगा कि जब भी कोई भी लाइट ऑफ रेस फर्स्ट मीडियम से, और वो मीडियम रेयर है तभी ये डिपेंड करेगा, यदि वो मीडियम रेयर है और लाइट ऑफ रेस उससे आ रही है तो रेयर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। और वो कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, जैसे ही वो लाइट ऑफ रेस डेंसर मीडियम में एंटर करती हैं तो डेंसर मीडियम में पहुंचने से इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन इसकी जो डेंसिटी है वो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। रेयर मीडियम में डेंसिटी क्या थी? मिनिमम थी। और डेंसर में क्या होती है? मैक्सिमम होती है। रेयर मीडियम में स्पीड मैक्सिमम होती है, डेंसर में स्पीड मिनिमम होती है। ठीक है, तो देखिए अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं इसको नोट करके आपको इसमें एक बात और बतानी चाहूंगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसमें से चलने वाली लाइट ऑफ रेज हैं वो डिपेंड करती हैं लाइट की वेवलेंथ पर। किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन refractive index of a wavelength depends on the light, कहने का मीन्स है कि किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वेवलेंथ होगी वो लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो फॉर्मूला क्या होगा? n12 इज इक्वल टू क्या होगा? द स्पीड ऑफ लाइट
ऑफ लाइट V1 इन फर्स्ट मीडियम, इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में क्या होगा, द स्पीड ऑफ लाइट V2 इन सेकेंड मीडियम। देखिए ये रेशो है, यानी कि N1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये इक्वल होगा, यानी कि N12 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोथ ऑफ टू मीडियम्स, यानी कि 1 2, ये फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का, ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रेस्पेक्ट में, N के। तो N12 है, ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट और सेकंड मीडियम का, इनका रेशो किसके इक्वल होता है, द स्पीड ऑफ लाइट V1 इन फर्स्ट मीडियम और रेशो द स्पीड ऑफ लाइट V2 इन सेकंड मीडियम, इनका रेशो टोटल किसके इक्वल होता है, टोटल फर्स्ट और सेकंड के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी कि ये N12 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन में V2, ठीक है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो लेकर हमारी थ्योरेटिकल जो हमारा डेरिवेशन थी या जो थ्योरेटिकल हमारी थ्योरी थी वो इस वीडियो में कंप्लीट है, और इस टॉपिक से जो रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस टॉपिक से जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो आने वाली हमारी कल की वीडियो है उसमें दिखाई देंगे। आज की वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरी से बेस्ड इसका कॉन्सेप्ट और इसकी डेफिनेशंस थी। तो मेरी ये जो कॉन्सेप्ट है या मेरी ये जो थ्योरी है ये बहुत वेरी इजी लैंग्वेज में मैंने आपके सामने रिप्रेजेंटेशन की है। तो आई होप आप सबको अच्छे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नॉलेज मिली होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आज के लिए इतना ही है। वेरी वेरी थैंक्स, हैव ए नाइस डे टू ऑल।